हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। हम सिमिलैरिटी पे बात कर रहे हैं और आज सीट डिस्कशन का पार्ट थर्ड है जिस पे हम बात करने वाले हैं। लास्ट 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं इस सीट में और कल से फिर हम लोग सेंटर ऑफ ट्राइंगल्स की बात करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। और आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किसी त्रिभुज ABCD में भुजा BC के समांतर DE खींची गई है। तो चलिए खींच देते हैं। किसी ट्राइंगल ABC में भुजा BC के समांतर DE खींच दी गई है। ABC का क्षेत्रफल है 150 और AD और DB 2:3 में है। तो आपको बताना है DBE का क्षेत्रफल कितना होगा। DBE देखो कहां पर है, DB और E की बात कर रहा है, इस ट्राइंगल की बात कर रहा है, इसका क्षेत्रफल बताना है। अच्छा, हमें इसने दो चीज़ें गिवन की हैं। हम जानते हैं ADE और ABC आपस में सिमिलर हैं और ABC का जो एरिया दे रखा है वो कितना दे रखा है 150 और ABC की साइड कितनी है तो हम जानते हैं ABC की साइड है 5 और ADE की साइड है 2। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 150 को। 25 अगर रिप्रेजेंट कर रहा है 150 को तो एक यूनिट का वैल्यू कितना 6। ADE का एरिया कितना हो जाएगा 4 यूनिट का वैल्यू 24। क्लियर है ये बात। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा कि छोटे वाले ट्राइंगल का जो एरिया है वो हमारे पास निकल के आ जाएगा 24। अब यहां से हम एक और ट्राइंगल उठाते हैं और अब हम बात करने वाले हैं A, B और E की। ट्राइंगल ABE में आप देखोगे तो E से एक रेखा गई है D तक जिसने 2:3 में विभाजित किया है और फिर ये बन जाता है कि किसी ट्राइंगल का बेस है AB जो 2:3 में विभाजित है। ऊपर वाला एरिया हम जानते हैं 24 है, 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 24 को, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा तो हो जाएगा आंसर 36। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे सामने आ चुका है 36। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें किसी ट्राइंगल ABC में BC के समांतर है DE। ABC में BC के समांतर है D और E। यदि ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल 192 है और AD और DB 3 और 5 हैं, सेम क्वेश्चन है तो DEB का क्षेत्रफल निकालो। तो आप समझो पूरे का एरिया होगा 64 यूनिट और इसका एरिया होगा 9 यूनिट। क्लियर है। पूरे का एरिया होगा क्योंकि ये पूरी साइड कितनी है 8 है और छोटी साइड है 3। तो आप कह सकते हो पूरे 8 का स्क्वायर 64 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 192 को, तो एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 3। तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना तो 27। फिर आप दूसरा ट्राइंगल यहां बना रहे हो और दूसरा ट्राइंगल जो बनेगा वो बनेगा A, E और B में। पॉइंट E से D एक लाइन गई हुई है जो 3:5 में डिवाइड है और ऊपर वाला हमें पता है ये कितना आ गया है 27। अगर 3 यूनिट दिखा रहे हैं 27 को तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 और हमारा आंसर हो जाएगा 45। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे हम ABC और BCD उभयनिष्ठ आधार BC और उनके लंब की लंबाई इतनी इतनी है। चलो एक नई चीज समझते हैं। यहां पे एक ट्राइंगल है ABC और उसके बेस से ही मिला के दूसरा ट्राइंगल बना दिया गया है BCD। ऐसे दो ट्राइंगल जिनका बेस समान हो। अब आपसे कह रहा है कि इनकी लंबाई जो है वो है 6 यूनिट और दूसरे की लंबाई जो है वो है 9 यूनिट। आपसे कह रहा है इनका एरिया बताओ। तो हम कहेंगे ट्राइंगल ABC का जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 BC इंटू 6 और इसका एरिया हो जाएगा BCD का 1/2 BC इंटू 9। BC और 1/2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 6 और 9 आपस में कैंसिल होगा तो आप देखोगे रेशियो निकल के आएगा 2:3। दोनों के बीच का जो अनुपात निकल के आएगा वो होगा 2:3। अब सीधी सीधी बात समझो, अगर कोई दो ट्राइंगल
का बेस कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो आप कह सकते हो उनकी जो लंबाई होगी, उनकी जो हाइट होगी, वही रेशियो उनके ट्रायंगल के एरिया का रेशियो के बराबर आ रहा होगा। क्षेत्रफल का अनुपात ऊंचाई के अनुपात के बराबर होगा, क्योंकि आधार क्या है, समान होगा दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से सेम क्वेश्चन है। ट्रायंगल एबीसी और बीसीडी का कॉमन जो लाइन है वो है बीसी। इनकी माध्यिकाओं की लंबाई दे रखी है 7 और 11। माध्यिकाओं का मतलब मिड पॉइंट 7 और 11। आपसे पूछ रहा है क्षेत्रफल का अनुपात बताओ, तो क्षेत्रफल का अनुपात भी 7 और 11 हो जाएगा, लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं होगा। इसको थोड़ा सा बेसिक से देखते हैं। वैसे तो 7:11 ही आंसर होगा, पर देखो होगा कैसे। मान लेते हैं कि ये ट्राइंगल है ABC और दूसरा ट्राइंगल है BCD, ठीक है। आपसे कह रहा है इसका मिड पॉइंट ये है, ये 7 यूनिट है और ये है 11 यूनिट, ठीक है। ये है 7 यूनिट और ये है 11 यूनिट। अब आप कह सकते हो कि यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर डाला जाएगा 90 डिग्री और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला जाएगा 90 यूनिट, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे, देन अब हम कह सकते हैं कि 7 और 11 यूनिट अगर ये दो साइड हैं, तो ये साइड भी 7 और 11 होगी और ये साइड भी 7 और 11 यूनिट होंगी आपस में। तो फिर से लंबाइयों का अनुपात जो निकल के आया है वो आया है 7:11, क्योंकि इनकी माध्यिकाओं का अनुपात निकल के आया है 7:11, इस वजह से सिर्फ। अब हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल का अनुपात भी हो जाएगा 7:11। ध्यान से सुनिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं। कोई भी दो ट्राइंगल जिनका बेस कॉमन हो, तो उनका एरिया का जो रेशियो होता है वो उनकी हाइट के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। एरिया और हाइट रेशियो आपस में बराबर होते हैं। आपसे बोला गया मीडियन, माध्यिका दी गई है, तो अब हमें समझना ये है कि माध्यिका का अनुपात ऊंचाई के अनुपात के बराबर होगा, और इस वजह से ऊंचाई के अनुपात और क्षेत्रफल का अनुपात आपस में बराबर होता है, तो माध्यिका और क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। इन अ ट्राइंगल ABC, AD एक माध्यिका है। त्रिभुज ABC में AD एक माध्यिका है। माध्यिका क्या करती है, बेस को दो बराबर पार्टों में डिवाइड कर देती है। फिर कह रहा है यदि ABC का क्षेत्रफल है 120, पूरे ट्राइंगल का क्षेत्रफल 120 है, तो ABD का क्षेत्रफल कितना, तो हम कहेंगे 60 ये होगा और 60 ये होगा। क्योंकि माध्यिका क्या करती है, माध्यिका दो बराबर भागों में किसी भी आकृति को बांट देती है। तो ट्राइंगल के अंदर पड़ी हुई है तो बराबर भागों में, यानी कि 60 और 60 में बांट रही होगी। ABD का क्षेत्रफल आंसर निकल के आ जाएगा 60 यूनिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी त्रिभुज ABC में, ट्राइंगल ABC में AD, BC और AD का मध्य बिंदु D और E है। BC का मध्य बिंदु D और AD का मध्य बिंदु E है। आपसे पूछ रहा है BEA और ABC के क्षेत्रफल का अनुपात। देखो अब ध्यान से, सबसे पहले ABC, अगर ये मिड पॉइंट है तो इसने बराबर बराबर भागों में बांटा होगा 1:1 में, तो हम कह देंगे ये 2 यूनिट होगा, तो ये भी कितना होगा, 2 यूनिट। फिर हम दूसरा ट्राइंगल ले रहे हैं यहाँ पे सिर्फ A, B और D, और जो कि E यहाँ पर है जिसने 1:1 में बांट रखा है। हम जानते हैं ABD अगर 2 यूनिट है और ये 1:1 में बांट रहा है, तो कितने में बटेगा, 1:1 में। देन अब आप कह सकते हो ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल ABC का जो रेशियो है वो है 1:4, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए जल्दी जल्दी सिर्फ इसलिए हम लोग चल रहे हैं क्योंकि हम लोग 2-3 दिन से ये सब डिस्कस कर रहे हैं, तो बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसलिए बस सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं। ट्राइंगल ABC में
बी डी और सी ई दो माध्यिकाएं हैं, ए बी सी में बी डी और सी ई दो माध्यिकाएं हैं, ठीक है। बिंदु ओ जो है वो प्रतिच्छेदित बिंदु है, यानी कि ओ यहाँ पे आ गया। तो कह रहा है ए ओ और ई डी पॉइंट एम पर काटते हैं। अब आपको याद आ रहा होगा कुछ, अगर तो मैं बता दूं, ए एम और एम ओ का रेशियो हमने सेंट्रॉइड पढ़ते टाइम पढ़ा था, केंद्रक पढ़ते टाइम पढ़ा था, और ये कितना होता है, ये होगा 3:1, क्योंकि पूरी माध्यिका की जो लंबाई होती है वो 6 यूनिट मानते हैं। ये 3 होगा, ये 1 होगा और ये नीचे 2 होगा, और कुछ इस तरह हम लोग डिवाइड करते हैं पूरी मीडियन को। तो आंसर हो जाएगा ए एम और एम ओ का 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपसे कह रहा है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, और इसको दो त्रिभुजों में बांट दिया गया है, ए बी सी और ये है डी। समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी और बी सी डी, ए बी सी और बी सी डी के केंद्रक, अच्छा ये गलत है, ये ए बी डी होना चाहिए यहाँ पे। ए बी डी और बी सी डी के जो केंद्रक हैं वो दिखा रखे हैं ई और एफ, ठीक है ना। ये ई है और ये हो जाएगा एफ। आपसे पूछ रहा है ये ई एफ किसके बराबर होगा। देखो ध्यान से, केंद्रक का मतलब होता है ये 2:1 में तोड़ रहा है, और केंद्रक का मतलब ये 2:1 में तोड़ रहा है। मतलब ये पूरी जो लाइन है, इस लाइन को बेसिकली इन्होंने 3 बराबर पार्ट में तोड़ दिया है, 2 यूनिट, 2 यूनिट और 2 यूनिट। ये अपने आप में 2 यूनिट होगा, फिर ये लाइन आगे बढ़ते हुए 2 यूनिट आएगी, और इसी तरह नेक्स्ट भी 2 यूनिट होगी। तो आपसे पूछ रहा है ये किसके बराबर होगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि ई एफ जो लाइन है ये बराबर होगी ई ए ई के या सी एफ के। तो अब ऑप्शन में देखो क्या दे रखा है हमारे सामने, ए ई के बराबर हो जाएगी ई एफ जो लाइन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। किसी समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का मतलब वर्ग का थोड़ा सा टेढ़ा पार्ट। वर्ग चारों भुजाएं बराबर होती है, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होंगी, और उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दो बस। ए बी सी डी में ए बी और बी सी के मध्य बिंदु हैं एम और एन। यदि विकर्ण बी डी पर P एक बिंदु है, और P किस तरह है, लिखा हुआ है बी पी अपॉन बी डी इक्वल्स टू 3/5। मतलब अगर पूरी लाइन ये 5 यूनिट की है तो P जो है वो कहीं यहाँ पे होगा और 3 यूनिट आगे होगा B से, ठीक है। तब ए बी एन एम एन और एम पी एन का क्षेत्रफल बता दो कितना। देखो ध्यान से, अब हमें बस इतनी सी बात समझनी है कि हमारे सामने जो क्वेश्चन दे रखा है वो कुछ इस तरह से दे रखा है। ध्यान से देखिएगा, हमसे जो पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है एम बी एन और पी, ये आकृति के बारे में पूछा जा रहा है, और हमसे कह रहा है इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल का अनुपात बताओ कितना। तो अब हमें समझना है इन दोनों के बीच में क्षेत्रफल का अनुपात होगा, ये जो लाइन इन दोनों को मिला रही है, इस लाइन का आपस में जो रेशियो होगा वही तो होगा इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात। अभी हमने देखा अगर दो त्रिभुजों का आधार समान है तो उनकी ऊंचाइयां ही हमें बताती हैं कि किस अनुपात में होंगी, ठीक है ना। अब ऊंचाई और माध्यिका बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताएंगे कि क्षेत्रफल किस अनुपात में होगा। तो अब हमें मेन निकालना है कि ये जो लाइन दिख रही हैं इन दोनों का रेशियो कितना होगा, ये लाइन और ये लाइन का रेशियो। तो पहली बात तो हमें बीपी और बीडी का रेशियो दे रखा है 3:5, जिससे हमें पता चला कि बीडी जो लाइन है वो पूरा कितना यूनिट है, तो आप कहोगे 5 यूनिट का दिख रहा है, ठीक है ना। और अभी अभी इसने मिड पॉइंट मिलाए एम एन, अगर ये मिड पॉइंट मिलाया गया है, पूरा विकर्ण है, तो आप ऐसे कह सकते हो इन दोनों का भी मिड पॉइंट अगर मिलाया जाए
तो पूरी लाइन को ये 4 बराबर भागों में बांटती है। ये होगी 1 यूनिट, ये होगा 1 यूनिट, और अंदर वाला जो पार्ट होगा ये होगा 2 यूनिट। अब दो तरह की चीज़ें आ गई हैं, एक तो है हमारे पास 5 यूनिट BD, और दूसरा है BD का जो लाइन आ रहा है वो आ रहा है 4 यूनिट। तो BD को हम मानते हैं टोटल 20 यूनिट, 5 और 4 का मल्टीप्लिकेशन करके। अगर BD है पूरा 20 यूनिट तो BP का रेशियो कितना हो जाएगा? BD यानी कि 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है अगर 20 को, तो BP का वैल्यू यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 12। देखिएगा थोड़ा, BP का वैल्यू हो जाएगा 12। और फिर दूसरी तरफ हमें पता है कि अगर BD 4 यूनिट से 20 को दिखा रहा है तो इस पॉइंट को कुछ मान लेते हैं हम, और इसको मान लेते हैं O। तो BO का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो BO का वैल्यू है 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू है 5, ठीक है ना। 5 यूनिट का वैल्यू दिखा रखा था 20, तो 3 यूनिट का वैल्यू निकल के आया 12। सेम एज 4 यूनिट का वैल्यू 20, तो BO 1 यूनिट का वैल्यू आया 5। तो अब आप कह सकते हो, यहाँ पे पूरी तरह लिख सकते हो, ये वैल्यू है 5 और यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई है 12, तो 12 में से 5 जाएगा तो बचेगा कितना? ये 7। और जैसे ही ये 5:7 में विभाजित हुआ है तो अब आप तुरंत कह सकते हो कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात भी होगा 5/7, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ऊपर वाले का BMN का क्षेत्रफल होगा 5 और MNP का क्षेत्रफल होगा 7, और अनुपात हो जाएगा 5:7। आई होप अब ये बात क्लियर होगी। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था पर बहुत आसान क्वेश्चन था, ऐसा कुछ था नहीं इसमें, बस हमें समझना था कि BD जो लाइन है उसको हम किस तरह 2 भागों में अलग अलग तोड़ के लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और सेम क्वेश्चन फिर से है आपके सामने, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, कोई भी चेंज नहीं है, और मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन आप खुद से करें। सिर्फ BD और BP और BD का रेशियो 5:6 दे दिए, बाकी सब सेम है, कुछ अलग नहीं है। ट्राई करिएगा ये क्वेश्चन खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है हमारे सामने। देखो, आपसे कह रहा है दिए गए चित्र ABCD में, मैं दोबारा से बनाता हूँ इसको ताकि चीज़ें क्लियर हो। दिए गए चित्र ABCD में चलो ठीक से ही बनाते हैं इसको। दिए गए चित्र ABCD में आपसे कह रहा है P और Q मिड पॉइंट है, P और Q मिड पॉइंट है, दैट इज P, दैट इज Q। और फिर हमसे कहा गया है कि A से इनको मिला दिया जाता है तो एक त्रिभुज बन जाता है हमारे सामने। ओके, अब कह रहा है कि आप बता दो छायांकित भाग और अछायांकित भाग का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, या रेशियो बता दो इनका। तो देखो कैसे जाना है, समझो यहाँ पे ध्यान से। हम अपने पूरे डायग्राम को कुछ छोटे छोटे पार्ट में तोड़ रहे हैं, उनको ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले ABCD को हम 2 बराबर भागों में तोड़ रहे हैं, A, B, C और D। ये तो अगर मान लो इस पूरे का क्षेत्रफल, अभी हम कुछ भी मान लेते हैं, लाइक हमने मान लिया इस पूरे का क्षेत्रफल 16 है, तो हमने इसको 8 और 8 में बांट दिया 2 बराबर भागों में। और फिर अगर आपने और अंदर इसको तोड़ना चाहा तो अब आप कहोगे कि 4, 4, 4 और 4 इस तरह बांट दिया। तो अब हम दोनों चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले तो हमने पूरे क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटा है, ABCD को, और हम कहेंगे कि ये है कितना, 8 और 8 है, 8 ऊपर है 8 नीचे है। और जब इसको भी आप बांटोगे और फिर ये
P और Q मिलाओगे तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पूरा 8 है, ऊपर 4 है, ये 2 है और ये 2 है। और इससे हमें समझ में आएगा कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या निकल के आई, ये दो पता चला हमें, जिसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। फिर हमने दोबारा वापस अपने वाले डायग्राम पे आते हैं। फिर से हमने दोबारा जब इसको दो भागों में डिवाइड किया 8 और 8, तो समझा ये P है और ये है A। P और A को मिलाने पर ये 4:4 में जाएगा। और अब आपके सामने ये साइड निकल के आया कि ये एरिया कितना हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा। लास्ट जब फिर से हमने इसको तीसरी बार, यहाँ जाइए अलग से देखते हैं फिर से इसको, जब हमने फिर से इसको तीसरी बार बीच से विभाजित किया और A और Q को मिला दिया आपस में, तो आप फिर से कहो कि ऊपर वाला 8 एरिया है और नीचे ये 4 और 4 में विभाजित हो रहा है, तो ये वाला भाग कितना आ गया, 4। अब हम कह सकते हैं अगर पूरा क्षेत्रफल 16 यूनिट है तो ये जो छायांकित भाग की बात हम कर रहे थे, ये टोटल कितना पार्ट निकल के आया है, तो आप कहोगे 4 4 8 और 2 10 यूनिट निकल के आया अगर छायांकित भाग, तो अंदर बचा हुआ कितना, 6। देन फाइनली हमारा आंसर होगा छायांकित भाग है 10 यूनिट और अछायांकित भाग कितना है, 6 यूनिट। और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। 3 डायग्राम देखने थे हमें और 3 डायग्राम की हेल्प से हमने छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाला है और उसको अछायांकित टोटल से माइनस कर दिया है। होप ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सेम उस पर ही बेस्ड है, उसी तरह से जाएगा। देखिए यहाँ पे फिर से कह रहा है ABCD यानी कि बड़े जो चतुर्भुज है उसका छायांकित भाग तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, फिर से कह रहा है कि जो शेडेड रीजन है और पैरेललोग्राम है उन दोनों का रेशियो आपस में बताना है कितना हो जाएगा। चलिए देखते हैं। हमें समझना है कि ये सारा का सारा मिड पॉइंट का काम है, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है। आप इतना समझो अभी कि ये जो एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे DC और M, DC और M, और P और N, सॉरी Q और N ये आपस में सिमिलर होंगे। ये ट्राइंगल, ये एंगल सेम है, ये दोनों में कॉमन है और ये तीसरा एंगल इसके बराबर होगा। और हम जानते हैं अगर ये 1:1 में है तो इसका मतलब है कि ये आधा होगा इस पूरे का। ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये दोनों आपस में सिमिलर हैं और ये 1:1 में है तो इनका एरिया होगा 1:3 में, 1:3, क्योंकि बड़ी साइड कितनी है, 2, तो टोटल एरिया होगा 4 यूनिट टोटल एरिया, छोटा 1 तो 1:3 में जाएंगे। अब आपको समझ में आया, इसी तरह से तो सारा बन रहा है। मतलब देखिएगा ध्यान से, ये वाला एरिया होगा अगर 1 यूनिट तो ये एरिया होगा 3 यूनिट। सेम ये अगला भी इसी आकृति के थ्रू बन रहा है, तो हम फिर से कहेंगे ये एरिया होगा 1 यूनिट तो ये एरिया होगा 3 यूनिट, और इसी तरह ये एरिया होगा 1 यूनिट, ये एरिया होगा 3 यूनिट, ये 1 होगा और ये 3 होगा। इस तरह से आपने पूरा ये बना लिया है। अब देखो, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक दो चीज़ें और समझते हैं। अब हमें करना क्या होगा, हमें अपने मन से यहाँ पर कोई क्षेत्रफल मानना होगा टोटल। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ का टोटल क्षेत्रफल जो है वो मान लेते हैं 20 यूनिट है। अब देखो कैसे इसको ठीक से लिखेंगे। अगर 20 यूनिट टोटल क्षेत्रफल है तो आप कहोगे ABCD को अगर 2 भागों में विभाजित करोगे तो 10 ऊपर और 10 नीचे, और फिर अगर R को C से मिला दोगे तो 5 यहाँ और 5 यहाँ, ऐसे कह सकते हो ना आप। अब देखो ये 5 यूनिट जो ऊपर है यही तो दिखा रहा है विचार, 1 + 3 + 1 यानी कि 5 यूनिट को, ऊपर वाला 5 हो गया, ये 5 है और टोटल है 10। टोटल एरिया काउंट कर लो जरा है कितना यहाँ पे, तो 5 5 10 और 6 16, तो बीच वाला जो एरिया है ये कितना आया निकल के, 4।
अब आप कह सकते हो कि हमने पूरे चतुर्भुज को उसके एरिया के अनुपात में बांट दिया है। अब आपको जो निकालना है वो आप निकाल के रख सकते हो। टोटल एरिया है 20 और आपसे पूछ रहा था शेडेड रीजन यानी कि 1 2 3 4, तो 4/20 यानी कि आंसर हो जाएगा फाइनल 1/5 और ये हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है ना। अब ये हो सकता है क्लियर हो, हमने पूरे चतुर्भुज को एरिया के अनुपात में बांट दिया है। 4/20 था तो हमने उसको लिख दिया 1/5। देखो अभी जो मैं अपने मन से ले रहा हूँ ना, 20 यूनिट, 16 यूनिट या 40 यूनिट, आप कुछ भी ले सकते हो। आप 100 ले सकते हो, 80 ले सकते हो, 10 20 30 40 कुछ भी ले सकते हो। मैं इनको इसके अनुसार लेता हूँ ताकि कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन यानी कि दशमलव में ना जाए। अगर आप कोई 100 या कुछ ऐसा वैल्यू लोगे तो हो सकता है वो डेसिमल में चला जाए, तो हमें थोड़ा सा अंदाजा लगा के लेना पड़ता है कि कौन सा वैल्यू लें जिससे कि ये पूरा सेट हो जाए, डेसिमल में चीज़ें ना जा रही हों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तुरंत देख के आंसर लगाने वाला है, देखना ध्यान से। पूरा एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज को 4 भागों में बांटा गया है, ऐसे भी ऐसे भी, तो सारे भाग बराबर होंगे आपस में और हम कह देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल जो है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8। हमसे पूछा क्या है, PQMN, PQMN 3 यूनिट और PQRS 8 यूनिट। आंसर है हमारा 3:8। ठीक है ना। मध्य बिंदु पे ही हमेशा काटेगा, मध्य बिंदु यानी कि बराबर अनुपात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से सेम क्वेश्चन और बहुत आसान क्वेश्चन। देखो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABBCD DA के मध्य बिंदु PQRS है जो कि दिख रहे हैं। यदि AP बराबर है DR के, AP बराबर है DR के और ABCD एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है 20। टोटल दे रखा है इसने 20 पूरे का क्षेत्रफल, तो PQRS का क्षेत्रफल बताओ। बराबर भागों में बांट दो। टोटल 20 है तो नीचे 10 ऊपर 10, नीचे 10 ऊपर 10 तो बचा कितना, नीचे 2.5 2.5 2.5 और 2.5, ऊपर भी 2.5 2.5 2.5 2.5 पूरा। टोटल 20 है ना, इस वजह से ऊपर भी 10 हो गया, नीचे भी 10 हो गया, इस तरफ भी 10 हो गया, उस तरफ, मतलब पूरा इक्वल हमने बांट दिया है उसको। अब आपसे पूछ रहा है कि PQRS का क्षेत्रफल कितना, तो PQRS का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, जस्ट आधा यानी कि हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। देखो तरीके हैं कि आप इनको बेसिक से ले जाओ, बताओ कि भाई ये इस तरह बराबर होंगे इसलिए आधा होगा, पर ये सब अब करने वाली चीज़ें नहीं है। ये सब बस समझो और पॉइंट लिख के अपना आंसर बता के आगे बढ़ो, बार बार वो लिख के समझने की ज़रूरत नहीं है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AE, EF और FB ये तीनों आपस में बराबर है, और अगर तीनों आपस में बराबर हैं तो हमें पता है इनका क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होगा। ट्राइंगल को 3 बराबर भागों में बेस के अनुसार बांटा गया तो तीनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। अगर बेस के अनुसार 3 यूनिट क्षेत्रफल आ रहा है तो ऊपर भी इसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 3 यूनिट होगा। आपसे कह रहा है CEF यानी कि ये भाग, क्षेत्रफल कितना 1, पूरे के संदर्भ में कितना भाग होगा, तो टोटल कितना है 6, 1:6 आपका आंसर हो जाएगा। CEF के बारे में पूछ रहा था टोटल में। नेक्स्ट देखते हैं। इन अ पैरेललोग्राम एक समांतर चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC और BD O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। देखिए ध्यान से, समांतर चतुर्भुज ABCD, ABC और D, AC और BD एक दूसरे को O पर काटते हैं, काट दिया O पर। ठीक है। यदि EFGH रेखा AO, EFG और H, AO BO CO और DO के मध्य बिंदु हैं तो एक नया समांतर चतुर्भुज यहां से बनके आएगा। देखो ध्यान से क्या लिख रखा है, EFGH और ABCD के परिमाप का अनुपात बताओ। अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछता तो अलग होता। अब आप कहोगे कि एक ट्राइंगल की बात करें अगर AOD इस तरफ, तो ये एरिया में हो जाएगा 1:3,
पर साइड इनका 1:1 के बराबर होगा या 1:2 के बराबर होगा, बड़ी साइड देखेंगे। अगर साइड का रेशियो 1:2 आ रहा है तो आप कहोगे परिमाप का भी रेशियो कितना होगा, 1:2 होगा। अगर पेरीमीटर के बारे में पूछ रहा है, परिमाप के बारे में पूछ रहा है तो 1:2, और अगर एरिया के बारे में पूछ रहा होता तो आंसर होता 1:4, 1:4। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, फिर से सेम। AB BC CD DA के मध्य बिंदु P Q R और S है। P Q R और S। यदि रेखा PS का मध्य बिंदु है T, तो आपसे पूछ रहा है ATS, आपसे पूछ रहा है ATS और PTQ का क्षेत्रफल कितना। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले इनको बराबर भागों में बांट दो। जैसे ही आपने इनको 2 और 2 बराबर भागों में बांटा तो आपको ये दिख जाएगा जैसे आपने इनको बराबर भागों में बांटा तो आपको समझ में आ जाएगा नीचे वाला भाग बराबर है और ऊपर वाला भाग अलग से बराबर है। फिर से हमने इसको 2 बराबर भागों में बांटा। अब देखो, मान लो नीचे वाला भाग है 8 यूनिट, तो ये 4 और 4 में चला गया बराबर। ऊपर भी फिर 4 यूनिट और 4 यूनिट में जाएगा, और ये 4 यूनिट भी आपस में टूटेंगे 2, 1 और 1 के रेशियो में। तो अब आपको समझ में आएगा कि ATS जिसकी हम बात कर रहे थे वो कितना यूनिट है, सिर्फ और सिर्फ निकल के आया है 1 यूनिट, 1 यूनिट के बराबर आया है। अब दूसरे के बारे में बात करते हैं, दूसरा भाग देखते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा जो भाग है वो बेसिकली A, B, Q और S पर है, और हमसे कह रहा है इसके बारे में बताना है आपको, ये जो ट्रायंगल है। अब देखो, जिस तरह हमने इसको 8 यूनिट में बांटा है तो ये ऊपर 2 यूनिट और 2 यूनिट हो गया खत्म। अंदर बचा कितना, फिर से 2, 2 यानी कि 4 यूनिट। अब ये पूरा फिर से 8 बना दिया इसने। अब आप कह सकते हो कि ये है पॉइंट T, ये है पॉइंट P, और PTQ का जो क्षेत्रफल है, PTQ का जो क्षेत्रफल है वो निकल के कितना आया है, 2 यूनिट। और फाइनली हमारे सामने फिर से रेशियो बन जाएगा 1:2 का। देखो, आपको समझना होगा, छोटे छोटे भाग में इसको तोड़ते जाओ और उसके हिसाब से अपना वैल्यू यहाँ पे लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, फिर से देखो। ABCD समांतर चतुर्भुज के पॉइंट हैं। AB BC CD DA के मध्य बिंदु PQ RS हैं और MNOZ उनके मध्य बिंदु हैं। ठीक है ना, सारे यहाँ पे मिड पॉइंट्स दे रखे हैं। पूछा क्या गया है, SON। पूछा गया है SON। तो सबसे पहले इसको 4 भागों में बांट लो। SON तो हम बाद में देखेंगे, पहले इसको 4 भागों में बांट लो। जैसे आपने इसको 4 भागों में बांटा तो नीचे दे दो 2, 2, 2, 2, टोटल 8 हो गया। ऊपर भी इसी तरह 2, 2, 2, 2 में बांट देंगे। ये 2 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, अंदर बीच का बचा हुआ है फिर से 4 यूनिट। अब देखो, अगर ये बीच वाला पार्ट 4 यूनिट बचा हुआ है और ये मिड लाइन है, तो आप कहोगे 4 यूनिट का मतलब ये 1:3 में बांट रहा है ना आपस में। ये पूरा यूनिट 1:3 के हिसाब से बढ़ जाएगा आपस में। ये पूरा 4 यूनिट है तो ये 1:3 में बट रहा होगा, आप ऐसे समझो। अभी अब आपको देखना है कि 1:3 में बट रहा है, ये फिर से पूरा 4 यूनिट है, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको उठा के हम साइड में लिखते हैं। देखो, S, R और Q की बात कर रहा है। ये 4 यूनिट है और S से N मिला रखा है, तो ये 2 यूनिट और 2 यूनिट में बदला है। और फिर
n को o से मिला रखा है तो फिर से ये 1 यूनिट और 1 यूनिट में बदला, ये कुछ इस तरह से है। तो SON का जो एरिया देख रहे हैं वो कितना निकल के आएगा 1 यूनिट। और पूरा ABCD का एरिया हमने कितना ले रखा है, पूरा ABCD 8 और 8 यानी कि ले रखा है 16 यूनिट। तो आंसर हो जाएगा 1:16। देखो अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि ये मैंने 4 यूनिट लेके इसको 1:1:2 में कैसे लिख दिया। तो पहले तो समझो कि इस 4 यूनिट को SN की वजह से, SN लाइन की वजह से 2 यूनिट और 2 यूनिट में विभाजित किया, और फिर ये जो ऊपर वाला 2 यूनिट था ON लाइन की वजह से इसको 1 यूनिट और 1 यूनिट में डिवाइड कर दिया। इस तरह से 1 यूनिट 1 और 2 यूनिट हमने उसको लिख दिया। तो 1:16 आपका आंसर बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, सेम वही क्वेश्चन है जो हम ऊपर करके आए हैं, बस वैल्यूज चेंज हैं और आंसर भी इसका 1:16 ही है। पर मैं चाहता हूँ खुद से एक बार बनाओ डायग्राम और ट्राई करो इसको। लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं आज का। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। CD और MD के मध्य बिंदु M और N है, इस तरह, ठीक है। आपसे कह रहा है ADN और ABCD। तो अगर ये मध्य बिंदु है तो 1:1:2 में जा रहा होगा, देन 1, 1 और 2। अब आप लिख सकते हो कि पूरा क्षेत्रफल अगर 8 यूनिट है तो ADN जो है वो कितना है 1 यूनिट, और हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1/8। 1:8 के अनुपात में ये पूरा आपस में काट रहे होंगे। आई होप ये क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास। कल हम लोग फिर से बात कर रहे होंगे सेंटर ऑफ ट्राइंगल्स पर और उसकी सीट डिस्कशन कर रहे होंगे। थैंक यू।